बच्चों, आप सभी कैसे हैं? जैसे कि हमने विशेषणों के बारे में पढ़ा था, तो विशेषणों में हमने 4 भेद पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिनमें हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया। तो आज हमारा तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। किसी वस्तु की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषताओं का पता लगता हो, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नाप तोल संबंधी विशेषता बताई जाए, नाप तोल संबंधी विशेषता बताई जाए, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा के बारे में पता चले, हमें नाप तोल संबंधी विशेषताओं के बारे में पता चले, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। रवि को 1 गिलास दूध दे दो। आदि, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मुझे कितना चाहिए, 2 लीटर। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो घी दे दो, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, 2 लीटर दूध दे दो। यहाँ क्या है, रवि को 1 गिलास, यानी संख्या, यानी अपन को नाप तोल का पता चल रहा कि 1 गिलास देना है, 2 गिलास है, 4 गिलास है, 10 गिलास। तो यहाँ क्या है, 1 गिलास। तो रवि को 1 गिलास दूध दे दो, ठीक है। यहाँ क्या है, मुझे 2 लीटर की जगह 4, 5 जितना भी आपको चाहिए 2 लीटर दूध दे दो। और यहाँ क्या था, रवि को 1 गिलास दूध दे दो, यानी रवि को हमको क्या करना है, 1 गिलास दूध देना है, ठीक है। देखिए, अब आगे देखते हैं। जिस तरह हमने गुणवाचक विशेषण के उपभेद पढ़े थे, संख्यावाचक के पढ़े थे, ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। तो कितने हैं, 2। पहला है, वहाँ था ना निश्चित संख्यावाचक, और क्या था दूसरा, अनिश्चित। वहीं ऐसे यहाँ पे है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। पहला तो है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। पहला कौन सा है, निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। तो अब हम पहले के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए, जिन विशेषणों से हमें किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण से वस्तु या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या? जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो, यानी ये निश्चित मात्रा यानी ये निश्चित है, यानी हमें कंफर्म पता है कि ये इतना ही है, जिसका बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चितवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ, देखिए वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या हमें वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखिए 1 किलो चीनी, ठीक है, 4 लीटर दूध, ठीक है, यहाँ देखिए 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, और 3 किलो आम। ठीक है, हमें यहाँ पर देखो, जैसे में देखो हमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा कि क्या है, 1 किलो, यहाँ 4 लीटर, यहाँ 2 मीटर और यहाँ 3 किलो, यानी हमें कंफर्म पता है कि 1 किलो चीनी है, 4 लीटर दूध है, 2 मीटर कपड़ा है और 3 किलो आम है। ठीक है, यानी हमें निश्चय पता है कि कितने कितने किलो है। तो यहाँ ही वही परिभाषा है कि जिन विशेषणों से हमें वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता चले, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि निश्चित मात्रा कितनी है, यानी 1 किलो चीनी लेनी है, 4 लीटर दूध, 4 मीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा और 3 किलो आम। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनिश्चित। जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थों की निश्चितता का बोध नहीं हो, यानी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो, उसे ही हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थों की हमें निश्चितता का बोध नहीं हो तो क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखिए जिन विशेषणों से हमें वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित बोध हो वो तो क्या है, निश्चित, और निश्चित बोध नहीं हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मुझे कुछ अन्न दे दो, गिलास में थोड़ा दूध बचा लो, तो
तो देखो यहाँ क्या है कुछ, यहाँ क्या है थोड़ा, ठीक है। तो हमें कुछ में नहीं पता कि कुछ में कितना दे दो, यानी 1 किलो दे दो या आधी किलो दे दो या पावर दे दो 10 ग्राम 20 ग्राम, पता है नहीं पता ना, यानी ये क्या है अनिश्चितता का बोध रहा है। यहाँ क्या गिलास में थोड़ा दूध बचा लो, थोड़े में तो कितना भी पावर आधी किलो, ठीक है ना। तो कोई कंफर्म नहीं है कि ये कितना है, यानी अनिश्चित है। वहाँ तो क्या था निश्चित था 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यहाँ कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना, निश्चित नहीं है ना। तो वही क्या है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप आपको ये थर्ड बेस समझ में आया। तो कल हम फोर्थ भेद के बारे में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय।